बुखारी साहब, मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई का इरादा रखता है। बुखारी साहब, क्या लगता है कि अगर ये जंग होती है तो इसके असरात क्या सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेंगे या फिर ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ इस वक्त वहाँ मंजरनामा है वो ऐसे लगता है जैसे जानबूझ के पैदा किया गया है। इसराइल की हटदर्मी कह लीजिए, अमेरिका की जो सुपर पावर का बुखार है वो कह लीजिए, कोई ढंग की बात करने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन ईरान, बाकी सारे जो हैं या अपने अपने हुजरों में घुसे हुए हैं और आंखें बंद करके बैठे देख रहे हैं कि वहाँ क्या खौफनाक सूरत हाल है, या फिर चुप साधे हुए हैं। मुजरमाना खामोशी जिसको हम कहते रहे हैं, इस मुस्लिम उम्मा का ख़ास तौर से हम मातम करते रहे हैं काफ़ी प्रोग्रामों में, आप भी मेरे साथ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज जो वहाँ ख़तरात लाहक हैं, जो जंग के दहाने पे आपने बिल्कुल सही कहा, वो पहुंची हुई है सूरत हाल। कुछ लोग कहा करते थे कि ईरान अमेरिका के साथ मिला हुआ है और फ़लस्तीनियों को मरवा रहा है। ये मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है। उन लोगों को आज देखनी चाहिए सूरत हाल की वहाँ क्या बनी हुई, कि वहद एक ईरान है जिसने वहाँ अमेरिका की माइट को, इसराइल के जुल्म सितम और जबर को चैलेंज किया है। जी, ये फैक्ट्स हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका के बारे में मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कहीं मुस्लिम इलाकों में या मुस्लिम खित्तों में खौफनाकी की सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका ने हमेशा उससे फ़ायदा उठा के मुसलमानों को तबाह करने की, ब्लीड कराने की कोई कोशिश जो है वो ऐसी नहीं है जो नहीं की हो। जी बुखारी साहब, लेकिन अमेरिका की जानिब से ट्रंप भी ये कह रहे थे कि हम कोई बमबारी नहीं चाहते, उनकी तरफ से तो इस तरह की कोई बात नहीं की गई, लेकिन ईरान रिपीटेडली ये कह रहा है कि हम अब सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। लेट मी करेक्ट यू। जी जी जी। कौन धमकियां दे रहा है मुसलसल ईरान पर हमला करने की? इसराइल को किसकी शय हासिल है? इनडायरेक्टली अमेरिका की। नहीं, डायरेक्टली। बट ईरान पर डायरेक्टली ना, अमेरिका ने कल क्या कहा है जी कि जो मर्जी हो जाए, इसराइल जो मर्जी करे, हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ कोई चीज़ जो है, कोई मूवमेंट हम नहीं बनने देंगे। आप ये बताइए कि IAEA को क्या अचानक ख्याल आ गया अब कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से एक करारदाद पास करवा ले? जी, मैं तफसील से उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। ये सब कुछ अमेरिका की आंखों के इशारों से हो रहा है। जी, दैट मीन्स अगर आप जाबर का साथ दे रहे हैं तो आप जालिमों की फहरिस्त में शामिल हैं। तो आज जो कुछ भी खित्ते के अंदर हो रहा है मशरिक़ वस्ता में, उसका बुनियादी जिम्मेदार जो है वो ट्रंप और अमेरिका है। लेकिन भाई साहब, आई एम कंसर्न्ड कि क्या ईरान टू फ्रंट पे वॉर लड़ सकता है? देखिए, मैं अगर ईरानियन रेवोल्यूशन को कुछ समझ पाया हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन, आई हैव विजिटेड ईरान मोर देन 2 टाइम्स। वहाँ के जो सिक्योरिटी टीयर्स हैं वो समझे बगैर कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो क्या है। जी, 7 टीयर्स हैं, मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ, और वो आज तक अमेरिका वेस्ट तमाम तर कोशिशों के बावजूद पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। फर्स्ट 2 टीयर्स को थोड़ी गड़बड़ की, जिसके तहत वो मुजाहरे वगैरह हुए थे, बट अदरवाइज ईरान हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट। आप कर क्या रहे हैं? आप इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से तो आंख बंद किए हुए हैं। एक लफ्ज़ मुंह टूट जाए आपका अगर आप कह दें, है ऐसी इस्लामिक क़यादत पर जो इस पर एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई? एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इसराइल को इस्तेमाल करके मुसलमानों को ब्लीड कराने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। जी, बात चाहे इराक की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे ईरान की हो, लोग तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की बारी भी आनी है। पता तो हमें तब चलेगा, और लोगों को भी और दुनिया को भी तब पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहते किसको है। जी, मोदी ने करके देख लिया ना तमाशा जो शुरू हुआ है उसका। मैं वसूख से कहता हूं कि ईरान विल नॉट बी ए लेम डक। ये नहीं है कि नेतन्याहू जैसा बेगैरत आदमी जो है वो खा जाएगा ईरान को, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका नुकसान पहुंचा देगा, जरूरी यकीनी तौर पे बहुत नुकसान होगा, लेकिन उसको हड़प करना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी प्रे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, एंड आई विल स्टैंड माई वर्ड्स। आप देखिएगा जो कुछ होता है। एनीवे, बुज़दिली का हाल ये है कि अभी तो जंग शुरू नहीं हुई ना ईरान ने शुरू करने का कहा है। हाल ये है कि आप अपने बीवी बच्चे खानदान समेट के वहां से भाग रहे हैं। ये तो आपकी औकात है। मतलब ये कि मुसलमान मरें,
हमारे बंदे वहां से निकल जाएं क्योंकि हमने वहां पर तमाशा लगाना है। ये कौन सी बहादुरी है? इससे बड़ी बुज़दिली तो मेरा ख्याल है कहीं हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि ईरान, देखें, आप गरीब आदमी को ले लें जिसकी कोई औकात ना हो, आप उसको मारें, वो भी कहेगा अब क्या मार। तो ये तो ईरान है, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर कायम मुल्क है जी। उसको आप, यू कांट हैव ए फ्री राइड अगेंस्ट ईरान। नहीं होगा, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। मरेंगे लोग, नुकसान होगा, लेकिन सरेंडर नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता बुखारी हूँ। साहब, कल तक तो हम ये बात कर रहे थे कि 40 मिनट की गुफ्तगू के दौरान जो है वो ट्रंप नहीं माने कि वो ईरान पर हमला नहीं करने देंगे इसराइल को, तो क्या अब अमरीकी अखबार खुद ही ये रिपोर्ट कर रहा है? ये मैं आपको अर्ज करूं कि जो अमेरिकी मीडिया है जी, इट प्लेज ऑन द ट्यून्स ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। वो ऐसे ऐसे बयानात दिलवा के एक सूरत हाल को तख्लीक करवाते हैं जिस तरह भारतीय मीडिया करता है, जी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर खेलते हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि यकीनी तौर पे आज मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा इंतहाई खौफनाक सूरत हाल से दो चार है। जी, अमेरिका ने अपने तमाम सफारत खाने और अमेरिकी फौजी अड्डे जो हैं उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया है। जी, और क्यों डाला है कि ईरान ने ये कहा है कि ओके, यू वांट टू गेट अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्लीड यू ऑन योर ग्राउंड्स। उन्होंने क्या पर्ल हार्बर बनाएंगे इसको? ठीक है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट ईरान को नहीं करना चाहिए। जी, कुछ तो हिम्मत है ना उसमें जिसके बलबूते पर ये इस किस्म के सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपको मैं हवाला दूंगा, एक हाल ही में तकरीर की है अली खमेनाई ने, जो उनके रहबर इनकलाब हैं, इंग्लिश ज़बान में। ये तो कुछ भी नहीं है जो ज़बान अब आप देख रहे हैं ईरानियन लीडरशिप की, जो लहजा, जो अल्फाजों का चुनाव अली खमेनाई ने किया है। वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल इसके करीब हैं कि जब चाहें बम बना लें। ये पहली दफ़ा एट दैट हाई लेवल स्टेटमेंट आया है, विच मीन्स दैट इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिंग फॉर इट। बाकी तैयारी मुकम्मल है। जी, ऐसे मुल्क के साथ आप पंगा करेंगे तो क्या होगा, वो तो फिर देखने की बात है। इसराइल को वो वल्नरेबल बना चुके हैं पहले, उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल वहाँ पहुँच चुके हैं तल अवीव में, और उस वक्त उन्हें कहा गया था कि ये तो बहुत पुराने चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, अभी आपको हमारी कैपेसिटी का अंदाज़ा नहीं है। अभी मैं याद दिलाऊंगा लोगों को, अहमदी निजाद एक प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। जी, उन्होंने ये कहा था कि जब भी कभी हमारी बका को ख़तरा होगा तो इसराइल को 3.5 मिनट में हम सफाए हस्ती से मिटा देंगे। आई एम कोटिंग दिस स्टेटमेंट। दैट मीन्स उन्हें भी ये पता था कि हमें खाने की कोशिश करेगा अमेरिका, लेकिन अमेरिका की दुखती रग है इसराइल, लिहाजा उन्होंने अमेरिका तक पहुंचने की तो कोशिश ही नहीं की है। उन्होंने सारी तैयारी ये की है कि इसराइल विल बी एलिमिनेटेड। होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, नहीं तो जंग के नतीजे में देखेंगे। शिफ्ट नजर आ रहा है कि कल तक ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात को लेकर, जोहरी मुज़ाकरात को लेकर पूरी उम्मीद नजर आ रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो उम्मीद नजर नहीं आ रही, इवन कम होती जा रही है विद एवरी पासिंग डे। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसके 5 राउंड हो चुके हैं, जी, 6ठा राउंड जो है वो इतवार को मस्कत में होना है, जो अमान का दारुल खिलाफा है। आप डिक्टेशन से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप अपनी शरायत मनवा के दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी शरायत माने। यही कुछ हो रहा है वहाँ मुज़ाकरात में। जी, सबसे बड़ी ख्वाहिश प्रेसिडेंट ट्रंप की यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, कैप कर दे या ख़त्म कर दे। जी, ईरानियन लीडरशिप कह रही है कि भाई, हु आर यू टू टेल अस, हम तो उसे अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो घटिया तरीन कोशिश जो की गई अमेरिका की तरफ से वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसमें उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसमें एक करारदाद मंजूर कराई गई है। 35 का वो हाउस है, उसमें से 19 लोगों ने उस करारदाद के हक में वोट दिया है, 3 उसके खिलाफ थे और 11 ने हिस्सा नहीं लिया। इट्स ए वेरी मेजर स्प्लिट, यानी दैट मीन्स 14 लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है रेजोल्यूशन का। एनीवे, बुखारी साहब, इस रेजोल्यूशन का मकसद कहीं ये तो नहीं था ताकि एक जवाब पैदा किया जाए ईरान पर हमला करने के लिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिस कुड बी यूज्ड कि जी आप चूंकि वायलेशन कर रहे हैं, जो जौहरी अदम फैलाव की पॉलिसी है या जो उसका जो मैंडेट है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन वॉर।
यस एग्जैक्टली। आप सैंक्शंस लगा सकते हैं, आप उसकी रुकनीत ख़त्म कर सकते हैं। ये तो तरीक़ेकार है ना हर चीज़ के। ये थोड़ी है कि आप चढ़ दौड़ें, आपकी मर्जी है। दे मे यूज़ इट एज ए प्रीटेक्स्ट, लेकिन आप इस जवाज़ के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ सकते। ये हो गया एक हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि ईरान ने बहुत पहले ये वार्निंग दी थी। देखें, अमेरिका वल्नरेबल है। इस खित्ते में उसके बहुत से अमेरिकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे जिसको कहते हैं, बेसिस। जी जी। ईरान ये कह रहा है हम होस्ट ममालिक से पूछेंगे भी नहीं, एंड वी विल अटैक देम। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? सो इट इज, जैसा मैंने कहा कि ये आसान नहीं है। अमेरिका विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग फॉर किल, और ये होगा या नहीं होगा ये बाद में देखेंगे। ईरानी सदर ने कह दिया है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मसूद पशकियान ने कि हम किसी दबाव के आगे तो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अपना एटमी प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। यही पोजीशन ली हुई है अली खamenei साहब ने, यही पोजीशन पूरी ईरानियन लीडरशिप की है। जहाँ जहाँ भी, चाहे वो मुज़ाकरात है चाहे कुछ है, एक आवाज़ के साथ वो कह रहे हैं दिस इज़ आवर राइट टू परसू न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वी विल नॉट टेक डिक्टेशन। ठीक हो गया जी। ईरानी वज़ीर दिफा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर गलती की गई हम पर हमला करने की, तो दुश्मन का क्या नुकसान होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। यानी वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि अगर हमें मिटाने की कोशिश की गई तो हमारी तरफ से भी किसी रियायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। एज अमेरिका एज अ सुपर पावर, तो क्या ईरान की वज़ीर दिफा का ये क्लेम जो है ये रियलिटी बेस्ड है? देखिए, बात ये है, मैंने पहले आपसे कहा कि अगर छोटा मुल्क है, उसको अगर आप धमकी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के काम कराना चाहते हैं तो लीडरशिप की चॉइस है जी। अगर वो नहीं चाहते कि उनको कोई ज़ोफ़ पहुँचे, तो ये जितने भी तफैली मुल्क हैं अमेरिका के, हम भी बड़ी देर तक तफैली रहे हैं, हमने भी अपने इस इत्तेहाद की बड़ी कीमत चुकाई है। बिल्कुल 27-28 बरस तक तो हम सैंक्शंस में रहे हैं। वो जिनके लिए हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी, जिनके लिए हमने अफगान लड़ाई जहाज जो है उसको कामयाब बनाया, सोवियत यूनियन के परखड़े उड़ा दिए हमने जी। मिला क्या आपको? सैंक्शंस। मिला क्या आपको? F-16 नहीं देंगे। अच्छा जी, पैसे दे दें वापस जो लिए हैं, पैसे भी नहीं देंगे, काइंड्स में ले लें। काइंड्स क्या है जी? वो गंदम जो वो जलाते हैं सरप्लस, वो ले लें। तो हमारे साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं रहा। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत कम की थी, तो क्या हमने छोड़ दिया? क्या हमें छोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। और अगर हमने नहीं छोड़ा तो वाई शुड वी एक्सपेक्ट कि ईरान छोड़ देगा? बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ योर सर्वाइवल। आप इतने घटिया दुश्मन के मुकाबले में बैठे हुए हैं, यू नीड योर डेटरेंट। तो वाई वुडंट ईरान नीड्स ए डेटरेंट विद एन एनिमी ऑफ एज मीन एज नेतन्याहू एंड इजराइल। तो ये तो उनका राइट्स है। एनीवे, आगे चलते हैं जी। अब जो अमेरिका के का जो नया एक पैंतरा कह लीजिए आप इसको, वो ये है कि एक ऐसा हल जिसके ऊपर पूरी दुनिया मुत्तफिक थी जी कि ये सरजमीन फ़लस्तीन जो है, इसके ऊपर इसराइल एक रियलिटी है। चलिए हम मान लेते हैं फ़लस्तीनी जो है वो भी एक रियलिटी है, तो इसका 2 रियासती हल जो है वो तजवीज़ किया गया। उसके लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। मुझे कैंप डेविड भी याद है, मुझे ओस्लो अकॉर्ड भी याद है। उस सब कुछ में एक चीज़ कॉमन थी कि 2 रियासती हल इज़ द ओनली सोल्यूशन, जिसको पहले पाकिस्तान भी नहीं मानता था जी। हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी सही, उनका ख्याल ये था कि दैट मीन्स यू आर डिनाइंग द पैलेस्टीनियन देयर लैंड। लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि एग्री ऑन द बेस्ट पॉसिबल जी। तो उसके ऊपर 2 रियासती हल की बात जो है वो जब चलाई गई तो अल्टीमेटली मान ली गई। अब इससे भी भाग रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या एतबार है इनके सुपर पावर का? घटिया पीपल हैं, जलील लोग हैं, इसलिए कि अपने लफ्ज़ों पर कायम नहीं है, अपने बनाए हुए मुआहिदों के ऊपर नहीं खड़े हुए। Why should we respect them if they don't respect honor their own words? Yes. तो ये जो ड्रामा अब चल रहा है वो ये है कि अमेरिका ने धमकी दी है उन तमाम लोगों को, जिसमें फ्रांस शामिल है, उसके सदर मैक्रोन शामिल है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान शामिल है जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, जो मुश्तरका होस्ट हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये कॉन्फ्रेंस जो है सड़क पर नहीं हो रही, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस में, यानी जनरल असेंबली के फ्लोर पे होगी ये कॉन्फ्रेंस। उनको धमकी दे रहा है अमेरिका कि जो भी इसमें शामिल हुआ नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। डज दैट मीन
He is the only mightiest power on the face of this earth. Should we recognize it? Should we agree to it? No, we shouldn't. No respecting nation will ever submit or surrender to the American wishes. और नहीं होना चाहिए. आगे आ बुखारी साहब, जाइए. एक सवाल है यही अभी मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हालों से रिलेटेड कि अभी अगर ये जंग होती है तो इसराइल का एला है तो अमेरिका, ये बात क्लियर है, तो ईरान को किन ममालिक की सपोर्ट हासिल होगी? देखिए, ये तय करना अभी मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हुआ, चाइना विल कम फोर्थ, रशिया विल कम. और मैं एक और अजीब बात कहने लगा हूँ, जिम्मेदारी के साथ तो नहीं कह सकता, कह लीजिए मेरी ख्वाहिश है. मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी साथ देगा ईरान का. जो मैंने हाई लेवल राब्ते देखे हैं रिसेंटली, और एक बात जो कही जाती थी पहले कि ईरान के बाद बारी है पाकिस्तान की. सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ आवर सर्वाइवल ऑल्सो. ईरान तो अभी डिक्लेयर्ड नहीं है ना न्यूक्लियर पावर. वी आर ए न्यूक्लियर पावर. कम गेट अस. आए करना है जो कर लें. लेकिन बुखारी साहब, पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकेगा? क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ कुछ हालात बेहतर हुए हैं, ऊपर से IMF की कंडीशंस, तो हमारे लिए तो बड़ा यानी आप ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका आके हमारा गला दबाना चाहे, हमें ख़त्म करना चाहे, तो करने देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने IMF से कर्जा जो लिया है. एंड दिस इज़ ए रॉन्ग अप्रोच. वी मस्ट नॉट सरेंडर. जुल्म के सामने झुकना जो है, दैट्स ए क्राइम. जी. और मेरा नहीं ख्याल कि हम झुकेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान झुकेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि झुकना चाहिए. तो इसलिए अमेरिका की मर्जी पर अगर आप चलें तो पूरी मुस्लिम दुनिया खत्म हो जानी चाहिए. जी. बिकॉज दैट इज व्हाट नेतन्याहू वांट्स. जी. दैट इज व्हाट ट्रंप वांट्स. दैट इज व्हाट सक्सेसिव लीडर्स वांटेड इन अमेरिका. तो इसको तो रेजिस्टेंस नहीं होगी. व्हाई हैव दे गॉन फॉर सद्दाम हुसैन? कि जब तक वो उनकी मर्जी के काम करता था, ही वॉज द बेस्ट पर्सन इन द एंटायर मिडल ईस्ट. जी. जब उसने देखा कि मैं तो इस्तेमाल हो रहा हूँ, जब वो खड़ा हुआ अपनी कौम के लिए, तो दे गॉट हिम एलिमिनेटेड.